वक्त जोड़े इस वक्त इस तकरीब में शरीक हैं। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और जितने भी मदूह मेहमान इस तकरीब में, उनकी यही कोशिश है कि इस जोड़े के साथ फ़ोटो सेशन का हिस्सा बने और अपनी ज़िंदगी और इस तकरीब को यादगार बना सकें। पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है लाहौर के इस मकामी होटल में, जहां पर दोनों फैमिलीज़ के अहले खाना के अलावा उनके करीबी रिश्तेदार और दूसरे दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। और इस वक्त आप ये मनाज़िर बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर फ़हा अकमल मखदूम जब दाखिल हुई इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए तो बहुत उनकी चेहरे से आया थी कि किस कदर वो खुशी महसूस कर रही हैं। और जब बातचीत पक्की हुई थी गुज़िश्ता माह, तब एहसामुल हक का यही कहना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फ़हा अकमल मखदूम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही हैं। पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसामुल हक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो आप कह सकते हैं मीडिया पर्सन को भी और रिपोर्टर्स को भी, उनके चाहने वालों को भी, उनके फैंस को भी इस चीज़ का इंतज़ार था कि मालूम हो कि एहसामुल हक किसे चुनते हैं अपने शरीके हयात के तौर पर। और उनका आपने चुनाव देखा, फ़हा अकमल मखदूम उनके करीबी रिश्तेदार, जो आज मंगनी की तकरीब मुनक़िद की गई है लाहौर में, और पुरवकार मंगनी की तकरीब जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त मेहमान शरीक हैं। उल्फत कहेगा क्या सूरत हाल है, मंगनी की रस्म कब तक अदा की जाएगी? जी अकमल मखदूम भी पहुंच गई है शादी हाल में, जहाँ पर स्टेज पर दोनों एहसामुल हक और फ़हा अकमल मखदूम दोनों स्टेज पर बैठे हैं। उनके जो अजीज करीबी रिश्तेदार हैं वो उन दोनों से मिल रहे हैं, उन्हें फूल पेश कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो मंगनी की बाकायदा तौर पर रस्म अदा की जाएगी, जिसमें फ़हा अकमल मखदूम एहसामुल हक को अंगूठी पहनाएंगी, जबकि एहसामुल हक फ़हा अकमल मखदूम को अंगूठी पहनाएंगे। मौजूद है, हमें तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ़हा का ड्रेस नजर आ रहा है कि हल्के गुलाबी रंग का और बड़ा नफासत से उस पर काम बना हुआ है। आप उनके ड्रेस को देखकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र करने वाला था कि जब फ़हा अकमल मखदूम शादी हाल में पहुंची तो वो यहाँ पर मौजूद खुसूसन खवातीन की बहुत ज्यादा उनकी जानिब तवज्जो थी और हर खातून चाहती थी कि वो एक झलक उनकी देखे। इसके अलावा उनकी जो ड्रेस मैचिंग है वो किस तरीके से की है, तो हल्के गुलाबी कलर के उनका जो ड्रेस डिजाइन तैयार किया गया वो हल्के गुलाबी कलर का है। उनके कलर जो है वो सॉफ्ट वाइट है, तो उस पर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर जो खवातीन थी वो उन्हें देखकर काफी जो है वो महसूस हो रही थी और बहुत एक अच्छी ड्रेसिंग थी, अच्छी ड्रेसिंग में यहाँ पर वो आई है। और यहाँ पर उनके जब वो यहाँ पर शादी हाल में पहुंची तो एहसामुल हक आज से ही ताबेदार दूल्हा साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। जब फ़हा अकमल मखदूम शादी हाल में जैसे ही दाखिल हुई तो एहसामुल हक अपनी नशिस्त से खड़े हो गए, फिर उसके साथ जो उनके वालिदैन बैठे हुए थे उन्हें भी खड़ा होना पड़ा। तो आज से ही एहसामुल हक जो है वो एक ताबेदार शौहर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक फ़हा अकमल मखदूम नहीं बैठी तो एहसामुल हक अपनी नशिस्त पर खड़े रहे, जब वो बैठी तो उसके बाद एहसामुल हक बैठे। लेकिन उल्फत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने फ़हा का जब फ़हा दाखिल हुई शादी हॉल में तो उन्होंने खड़े होकर इस्तकबाल किया, तो ये तो शुरू में होता ही है, ख्याल रखना ही पड़ता है। हर शौहर अपनी हर मंगेतर जो है वो अपनी मंगेतर का इसी तरह ख्याल रखता है। लेकिन हम जैसे हमने अपने नाज़रीन को दिखाया कि वो शायद आज से ही ताबेदार शौहर और यकीनन अल्लाह करे ये जोड़ी कामयाब हो। हमारी ARY न्यूज़ की दुआ है कि ये जोड़ी कामयाब हो। लेकिन चूंकि पहल कर दी है एहसामुल हक ने ताबेदारी की, तो फिर झगड़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अल्लाह करे इनकी जिंदगी में आने वाले दिनों में खुशियां हो। लेकिन जो हमने देखा उसके मुताबिक एहसामुल हक ने एक ताबेदार शौहर का किरदार अदा किया है। आज से जब मंगनी की रस्म अदा हो रही है तो उन्होंने खड़े होकर अपनी होने वाली जो मंगेतर है उसका इस्तेमाल किया। चलिए उल्फत, अच्छा है अगर वो ताबेदार बन भी रहे हैं तो यकीनन फिर उनकी अज़वाजी जिंदगी जो है वो जरूर अच्छी गुजरेगी। हाँ बिल्कुल यकीनन। और इस वक्त दोनों स्टेज पर बैठे हैं फ़हा अकमल मखदूम और एहसामुल हक।
और अभी कुछ ही देर में अंगूठी पहनाने की रस्म अदा की जाएगी। जो असामुल हक की वालदा है वो उनके साथ अपनी होने वाली जो उनकी दुल्हन है, उनके बाद जो होने वाली बहू है उसके साथ बैठी है और अभी कुछ ही देर में जो है वो अंगूठी। बहुत शुक्रिया उल्फत मुग़ल आपका। भाई पीछे के ना अदर साइड पे हो जाए, सारे पीछे वालों अदर साइड पे हो जाए प्लीज, वो सारे खड़े हैं पीछे। कैमरा जूम करे, कैमरा बट कैमरा जूम कर, कैमरा जूम कर। ये मनासिर इस वक्त आप बराह रास्त देख सकते हैं। एसामुल हक और उनकी होने वाली मंगेतर डॉक्टर फहा अकमल मखदूम, इंतहाई खूबसूरत इम्तिजाज उनके ड्रेस और उनके मेकअप का। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एसामुल हक उनको अंगूठी पहना रहे हैं और इस तरह फहा अकमल मखदूम बन गई हैं मंगेतर आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार एसामुल हक की। बिल्कुल, दोनों के चेहरे खुशी से फूले नहीं समा रहे और आप देख रहे हैं कि इस वक्त एसाम और फहा दोनों के चेहरे खुशियों से मुस्कुरा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बेल्जियम कट डायमंड की अंगूठी जो है उन्होंने पहनाई है एसामुल हक ने फहा अकमल मखदूम को, और अब फहा जो है एसाम को अंगूठी पहना रहे हैं। और ये अंगूठी आप देख सकते हैं यकीनन वाइट गोल्ड की है, प्लैटिनम की है, जिसके ऊपर एक छोटा सा हीरा भी लगा हुआ है, क्योंकि जब एसाम ने उनको बेल्जियम कट डायमंड की अंगूठी बनाई तो फहा कैसे पीछे रह सकती हैं। उन्होंने भी वाइट गोल्ड प्लैटिनम की अंगूठी उनको पहनाई है जिसमें एक छोटा सा नाजुक सा हीरा जड़ा हुआ है। और इस रस्म के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है, एक दूसरे से मुबारकबाद वसूल की जा रही है, दी जा रही है। शाम को भी विश किया जा रहा है उनकी मंगनी के बाद। बड़ी जोरों शोर से तैयारियों का सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता माह जब इन दोनों की बातचीत तय हुई और एसामुल हक के वालिद का यही कहना था कि बहुत अरसे से उनका इरादा था इस मंगनी का, लेकिन चूंकि एसामुल हक मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे थे इसलिए मंगनी में डिले हुआ। और ये देख सकते हैं आप शिजा हसन जो कि एसामुल हक की बहन है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है फहा अकमल के ड्रेस के लिए। बहुत सारे डिज़ाइनर से उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद ये एक खूबसूरत ड्रेस बनवाने में कामयाब हुई हैं। और भाई भी पीछे नहीं रहे, ज़ैनुल हक, उन्होंने भी इस तकरीब को पुरवकार बनाने के लिए तमाम इंतजामात देखे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी इस तकरीब को बेहतरीन और बेहतर बनाने के लिए। एक खूबसूरत तकरीब, पुरवकार तकरीब, जहाँ पे एसामुल हक बंध गए हैं मंगनी रस्म के तौर पर फहा अकमल मखदूम के साथ, और यही कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर को रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसियां जैसे। नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना यकीनन पुरवकार बना रहे हैं। और जिस अज़्म का इजहार किया था ज़ैनुल हक ने, उनका यही कहना था कि खूब भंगड़े डाले जाएंगे और खूब ढोल ढमक्का होगा। तो इस पर तो वही वर्ड्स याद आते हैं कि पार्टी अभी बाकी है। पार्टी अभी बाकी है, मंगनी तो हो चुकी है, अब देखना यह है कि आगे क्या प्लान है ज़ैन का, और वो यकीनन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस वक्त मुबारकबादियां वसूल कर रहे हैं एसामुल हक और फहा अकमल मखदूम। दिल का चैन, उनके मस्त मस्त दो नैन, शादी का लड्डू, खालिद जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन हम तवक्को करते हैं हमारी तमाम तमन्नाएं और तमाम गुड विशेस जो हैं वो एसामुल हक और फहा अकमल मखदूम के साथ हैं कि अल्लाह उनको एक अच्छी जिंदगी गुजारना अता फरमाए।